वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीन अपराधलक्षैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करिमंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन नायासे हय निज वांछित पूरण। तो कल हमने श्रवण किया था जो मंगलाचरण के जो 14 श्लोक हैं, इन 14 श्लोकों में उन्होंने बोला सबसे पहले वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार, इसके माध्यम से उन्होंने 14 श्लोक उन्होंने मंगलाचरण में लिपिबद्ध किया और बोल रहे हैं अभी आगे का श्लोक, आगे का इसमें मैं उन 14 श्लोकों का विस्तार रूप से बताऊंगा। प्रथम अध्याय से लेकर के सप्तम अध्याय तक इन्हीं तत्वों का, जो महाप्रभु का तत्व, जो नित्यानंद प्रभु का तत्व, अद्वैताचार्य और गौर भक्त वृंद जितने भी हैं, वो सब तत्वों का जो है आगे कुछ अध्यायों में उसका वर्णन की जाएगी। तो बोल रहे हैं कि सब वैष्णव लोग, अभी मैं इसको विस्तार रूप से बोलने जा रहा हूँ, आप उसको एक मन हो करके, एक निष्ठ हो करके और मन को इधर उधर नहीं भेज करके इस चैतन्य कृष्ण का के बारे में जो शास्त्र निरूपित किया है उसको आप श्रवण कीजिए। ये एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो हमारे विशेष रूप से हमारा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का जो नित्य प्रति सेवाओं में हमारा प्रत्येक दिन मंगलाचरण करना, ये हमारा गुरु महाराज जी ने विशेष रूप से हम सबको सिखाया। डेली गुरु महाराज जी स्वयं सुबह उठने के बाद पाठ में बैठते थे जब तक संभव था। जब नहीं बैठ पाते थे प्रत्येक दिन पाठ में, तो वो स्वयं अपने रूम में मंगलाचरण करते थे। वो विदेश यात्रा में जाते थे तो भी वो संध्या वंदन से पहले वो आसन पे बैठ करके सब कुछ मंगलाचरण करते थे। वो है ना, मंगलाचरण मतलब जितने भी श्लोक हैं वो परंपरा की वंदना, जैसे हमारे प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया है यहाँ पर परंपरा की वंदना, उसके बाद गुरु वंदना संसार दावान ललीडलों का, उसके बाद वैष्णव वंदना
उसके बाद पंचतत्व की वंदना, उसके बाद महाप्रभु का कोई भी सुबह का जो कीर्तन है जो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने लिखा है, उन कीर्तनों को करना, महामंत्र करना, ये प्रत्येक दिन का हमारा गुरु महाराज जी ने, वैसे नृसिंहदेव का किया था। ये नृसिंहदेव का स्तव शुरू हुआ था जब हमारा गुरु जी थोड़ा अस्वस्थ हुए थे, तो गुरु महाराज जी ने कई बार बोला था कि जितने भी प्रकार के वाले जो है नृसिंहदेव है, इसलिए जब गुरु जी ने बहुत अस्वस्थ, भक्तों ने विशेष रूप से नृसिंह स्तव का शुरू किया था प्रत्येक दिन मंगलाचरण के बाद करना। तो अभी वो कंटिन्यू होते आ रहा है, लेकिन मंगलाचरण दैनंदिन सबको करना चाहिए। ये इसमें इधर उधर करने से ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारा गुरु महाराज जी जिस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करते हुए आए और जिस चीज़ का शिक्षा दिए हैं उसको हमें एज इट इज़ पालन करने का हमें ये करना चाहिए। और संध्या वंदन कर लिया, संध्या वंदन करने के बाद उसके बाद बस हो गया, तुरंत आसन से उठ जाना, जय ध्वनि देना, ठीक है, हो गया, जितना जल्दी खा लेंगे मुंह में डाल देंगे, जय देना। उसके बाद बहुत ज़्यादा काम है, ब्रीफ में देना, गुरु जी को जय, परम गुरु जी को जय, प्रभुपाद जी को जय, राधा मदन मोहन जी की जय, राधा गोविंद जी की जय, राधा गोपीनाथ जी की जय, ब्रीफ कम से कम दे करके प्रणाम करके उसके बाद उठना, ठीक है। ये दैनंदिन प्रत्येक दिन ये हमारा साधन भजन मतलब क्या है, जब तक साधन नहीं करेंगे, ये सब अभ्यास नहीं करेंगे, धीरे धीरे भजन में छूट आ जाएगा। इसको जिस प्रकार हम हरिनाम करते हैं एवरीडे, जिस प्रकार बाकी करते हैं, जो नित्य धर्म की बात हो रही है, जो प्रत्येक दिन जो करते हैं, उसमें से ये भी एक नित्य कृत्य है। तो ये प्रत्येक दिन सुबह शाम को मंगलाचरण पूरा अगर नहीं कर पाए, कम से कम अनेक से पहले जय ध्वनि, वही मंगलाचरण, उनका कृपा की प्रार्थना। ऐसा नहीं कि आसन में बैठ गए, मंत्र कर लिए, उठ गए, कुछ और काम में लग गए, ऐसा नहीं। ब्रीफ कम से कम, अगर बहुत ज़्यादा सेवाएं, बहुत ज़्यादा काम है, कम से कम ब्रीफली तो जय ध्वनि दो, उनको स्मरण करो, उसके बाद जय ध्वनि, उसके बाद मंत्र जप करो, मंत्र जप करने के बाद फिर उसके बाद, मतलब पहले और बाद में, दोनों बार। ये विधान है, हमारा गुरुजी ने ऐसे ही करके शिक्षा दिया और हमें ऐसे ही करना है। जबकि वो नित्य भी उन्होंने इस प्रकार का आचरण करके हम लोगों के लिए तो शिक्षा दिया। उनको तो वो तो सब समय तो भगवान का चिंतन में ही है, उनको तो साधन करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो भगवान का जो प्रेम सेवा में वो मग्न है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो गुरुजी तो नहीं करते थे, गुरुजी को तो हमने देखा नहीं ऐसा करते हुए। ऐसा करके हम छूट, ये हमारा गुरु महाराज जी ने विशेष रूप से जिस चीज़ को पालन करने के लिए विशेष जोर दिया, उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मंगलाचरण ग्रंथ का प्रारंभ, सिर्फ ग्रंथ का नहीं, आप आगे जाकर के देखेंगे प्रत्येक अध्याय शुरू से करने से पहले वो मंगलाचरण करते हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद, प्रत्येक अध्याय शुरू से पहले। लास्ट में रूप रघुनाथ पदे जा रहे आश, कृष्ण चैतन्य चितामृत कहे कृष्णदास। शुरू में ही मंगलाचरण, लास्ट में भी मंगलाचरण, यही तो विधान है। लास्ट में भी बोलते हैं कि वो रूप और रघुनाथ की चरण की आशा से ये चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा है कृष्णदास। इस प्रकार वो अध्याय को भी समाप्त करते हैं, मतलब शुरू में, अंत में, बीच में तो वैष्णवों का स्मरण है ही है। मतलब स्टार्टिंग टू एंड गुरु वैष्णव भगवान का स्मरण करना, वही है एकमात्र लक्ष्य। तो यहां पर कृष्ण शक्ति यही 6 रूपे करे न विलास। भगवान जो है ये 6 तत्वों में विलास करते हैं। जो हमारा साधन संकेत ग्रंथ देखेंगे, हरिनाम के टाइम में देते हैं, वहाँ पर
6 तत्वों में भगवान का विलास लिखा हुआ है वहां पर। उसमें ये कृष्ण, गुरुद्वय, गुरुद्वय मतलब शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उसके बाद भक्त, उसके बाद अवतार, प्रकाश, उनके प्रकाश, और शक्ति। इन 6 तत्वों में भगवान विलास करते हैं। और ये 6 तत्व नित्य प्रातः स्मरणीय है। प्रातः नहीं, नित्य स्मरणीय है, हमेशा इसको स्मरण करना चाहिए। ये 6 तत्वों को, कृष्ण को, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु को प्रत्येक दिन जय ध्वनि देना है। और भक्त जितने भी हैं हमारे गोस्वामी गण संख्या पूर्वक नाम गान नतिभि, नतिभि मतलब प्रणाम, वो भी संख्या पूर्वक करते थे। सिर्फ नाम नहीं, संख्या पूर्वक नाम बोलते हैं, नाम गान नतिभि, नाम भी करते थे, गान भी करते थे, नतिभि प्रणाम भी करते थे। गान मतलब वंदना, कीर्तन इत्यादि, संख्या पूर्वक इतना समय मेरे को करना ही है, नाम इतना संख्या पूर्वक इतना करना ही है, और इतने वैष्णव को प्रणाम करना ही है, ऐसा संख्या पूर्वक करते थे। प्रणाम इतने वैष्णव लोग नहीं है, मानसिक रूप से जय ध्वनि देते हुए मानसिक रूप से इतने वैष्णवों को प्रत्येक दिन हम प्रणाम करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का नाम लेकर के साष्टांग लेट करके प्रणाम कर पाने से बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट मानसिक रूप से उन वैष्णव का नाम स्मरण करके मानसिक रूप से साष्टांग करके फिर जय ध्वनि दे सकते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं ये 6 तत्व, कृष्ण, गुरुद्वय, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, भक्त जितने भी भक्त, अवतार, भक्तों जो भगवान का अवतार या भक्तों का अवतार, भक्त रूप में भगवान का अवतार, भक्त और भगवान एक ही है। भक्त रूप में भगवान ही आते हैं, भगवान का ही विस्तार है भक्त, इसलिए वो भक्त भी भगवान के अवतारों में ही आते हैं। प्रकाश, भगवान का प्रकाश, और भगवान का शक्ति, ये 6 रूप में भगवान विलास करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, गुरुद्वय शब्दे दीक्षा और शिक्षा गुरु के शिक्षा गुरु के बुझाए। बोल रहे यहाँ पर गुरुद्वय मतलब दोनों गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। नींद आ रहा है? नींद आ रहा है? नहीं, ध्यान कर रहे हो? उभय ही अभिन्न गुरुतत्व, दोनों ही अभिन्न गुरुतत्व है, मतलब दोनों में कोई भेद नहीं है। शिक्षा गुरु में और दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं है। दीक्षा और शिक्षा गुरु लीला भेद थाकिलेऊ शिष्य समतत्व और समभावे पूज्य। लीला में भेद हो सकता है दोनों में। कैसे? एक दीक्षा गुरु जो है सबको दीक्षा देने का, जगह जगह जाके प्रचार करने का, इस प्रकार का एक लीला कर सकता है। और शिक्षा गुरु शायद हो सकता है इतना शिष्य वगैरह नहीं लेकर के, इतना वैभव से नहीं, लेकिन वो भी सब लोगों को शिक्षा दे रहा है। तो इसीलिए लीला में दोनों का भेद हो सकता है। एक आचार्य लीला कर रहा है, दूसरा आचार्य लीला नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों में शिष्य निकट उभय समतत्व। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो शिष्य है, तो दोनों एक ही तत्व है। और समभावे पूज्य, दोनों को एक ही समान पूजा करना है, शिक्षा गुरु को और दीक्षा गुरु को। এই 6 तत्वेर करी चरण बंदन प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण। बोल रहे हैं ये 6 तत्वों को। कौन सा 6 तत्व है? कृष्ण, गुरु, जो बोला, जो क्या बोला? शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, अवतार, शक्ति, प्रकाश, भक्त, ये 6 तत्व। ये 6 तत्वेर करी चरण वंदन। इन 6 तत्वों को मैं चरण वंदना कर रहा हूँ। प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण, सर्वप्रथम में सामान्य रूप से मंगलाचरण कर रहा हूँ। शुरू में बोल दिया एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य मतलब जनरल, सर्वसाधारण, और विशेष मतलब एक विशेष रूप से मैं इन गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ। सब गुरुओं को प्रणाम कर रहा हूँ, मैं इन गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ, है ना। वंदे हम श्री गुरुन श्रीयुत पद कमलम। सबसे पहले श्री गुरुन, जितने भी गुरु हैं सबको मैं वंदना कर रहा हूँ।
श्रीयुत पद कमलम, उनके जो दोनों चरण कमल है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वैष्णवांश्च, वैष्णवों को। उसके बाद रूपम, श्री रूपम, है ना। उसके बाद एक स्पेसिफिक आ जाता है, तो एक सामान्य और एक विशेष नमस्कार। वंदे गुरून् ईश भक्तम ईशानम ईशावतारकान् तत् प्रकाशांश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। ये 6 तत्व है जो एक श्लोक में, जो सर्वप्रथम श्लोक है, अभी सर्वप्रथम श्लोक से 14 श्लोकों का व्याख्या शुरू है। तो ये प्रथम श्लोक है जहाँ पर बोल रहे हैं दीक्षा शिक्षा भेदे गुरुद्वय के। एक दीक्षा से और शिक्षा से भेद, मतलब दोनों अलग अलग गुरुओं को। श्रीवासादि ईश भक्तगण के, जो भक्त है, 6 तत्व में एक गुरु तत्व है, कृष्ण, भक्त, अवतार, प्रकाश, शक्ति, है ना। तो भक्त कौन है? शिवासादि ईश भक्तगण के, शिवासादि जितने लोग हैं। अद्वैत प्रभु प्रभृति ईशावतारगण के, अद्वैताचार्य जो ईश के अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं, उनको। प्रभु नित्यानंद आदि तहार प्रकाश सकल के, जितने भी भगवान के प्रकाश हैं, नित्यानंद प्रभु जैसे, उन सबको। श्री गदाधर आदि ईश शक्तिगण के, भगवान के जो शक्ति जो कौन? गदाधर आदि भक्त, उनको। एवं ईश स्वरूप श्री महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नामक परम तत्व के हमें वंदना करी। सामान्य रूप से प्रणाम कर रहे हैं कि 6 तत्वों को उन्होंने एक साथ उन्होंने इस श्लोक में वंदना किया है। महाप्रभु को ईश मतलब कृष्ण या ईश शक्ति, ईश भक्त, ईश अवतार, गुरुद्वय, सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मंत्र गुरु आर जतो शिक्षा गुरुगण ताहार चरण आगे करिए वंदन। तो सबसे पहले किसको प्रणाम जाता है? गुरु को जाता है। जो ईश भक्त वगैरह को करने से भी पहले सर्वप्रथम गुरु, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही वो मिला है। परंपरा में हमारा सबसे पहला लिंक कौन है? गुरु। श्री कृष्ण बहुत दूर हैं, लेकिन सर्वप्रथम लिंक गुरु है, तो वहां से हमारी वंदना शुरू होती है। तो ये बोल रहे हैं मंत्र गुरु आर जतो शिक्षा गुरुगण, उसमें भी पहले मंत्र गुरु। क्यों? वही है जो हमको भगवान तक लेके जाते हैं। लेकिन शिक्षा गुरु का काम यह है जो हमारा को उपदेश दिया, किस प्रकार से पालन किया जा सकता या किस प्रकार पालन करना चाहिए, उसकी शिक्षा जो है शिक्षा गुरु देते हैं। आर जत शिक्षा गुरुगण ताहार चरण आगे कोरिए वंदन। सर्वप्रथम मैं उनके चरणों में वंदना करता हूं। श्रील प्रभुपाद अनुभाष्य में लिख रहे हैं अकिंचना भक्ति अभिधेय होइले कृष्ण भक्त संगी लक्षितव्य होय। बोल रहे हैं अगर हमारा अकिंचना भक्ति अभिधेय है, अभिधेय मतलब रास्ता जो हमारे लिए करणीय है, जो साधन है, जो साधन अगर अकिंचना भक्ति है तो उस साधन को सिद्ध करने के लिए, साध्य करने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं कृष्ण भक्त संग ही लक्षितव्य है, क्योंकि भक्तों का संग में ही भक्ति संभव है। मतलब उसके अंदर ही है कृष्ण भक्त का संग। जब बोला है कि अकिंचन भक्ति करना है, कैसे संभव है? भक्तों का संग करना है, लक्षितव्य मतलब उसको लक्षित किया जा रहा है। भगवान का भक्तों का संग करो। आदौ कृष्ण भक्त संग क्रमे श्रद्धा लाभ करिले जीव कृष्णोन्मुख हन। सर्वप्रथम इसका जो क्रम बता रहे हैं, सबसे पहले कृष्ण भक्त का संग होने से अपना जात सुकृति व अज्ञात सुकृति, पूर्व सुकृति, कोई भी उस माध्यम से कोई कृष्ण भक्त का संग होने से क्या होता है? क्रमशः धीरे धीरे भगवान के प्रति श्रद्धा, कृष्णोन्मुख होने की श्रद्धा जीवों में धीरे धीरे उत्पन्न होगा। तत्संग फले मतलब उन भक्त का, कृष्ण भक्त का संग के प्रभाव से, उसके फल से सेव्य भगवानेर आविर्भाव विशेषे
एवं भजन मार्ग विशेषे रुचि जन्मे। उस भक्तों का मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं हमारा रास्ता क्या है, भक्ति का रास्ता, किंचन भक्ति। लेकिन उस रास्ता को पकड़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, भक्त का संग चाहिए। उस भक्त का संग से बोल रहे हैं सबसे पहले कृष्णोन्मुख होने के लिए पैदा होगा। जब श्रद्धा उत्पन्न होगी उसके बाद जो है उसके फल से, मतलब भक्तों का संग के फल क्या होगा, सेव्य भगवान, मतलब पूर्ण भगवान है। भगवान दो प्रकार है, ये सब तुम जैव धर्म वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर आएगा, सेव्य भगवान, सेवक भगवान। आया? सेव्य भगवान मतलब ये सिर्फ वन वे नहीं है, टू वे इंटरेक्शन क्लास है। तो हाँ, बलराम जी सेव्य भगवान है, सेवक भगवान है। सेव्य का डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल नहीं। सेवा जो देते हैं, हाँ, सेव्य, जिनको सेवा करना है वो है सेव्य वस्तु। सेव्य भगवान श्री कृष्ण, ये सेव्य हैं। दूसरा सेवक भगवान। सेवक भगवान मतलब जो सेवा करते हैं वो कौन है, गुरु। गुरु सेवक भगवान के अंदर आते हैं। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर। जो गुरु कृष्ण से अभिन्न है लेकिन कृष्ण के प्रिय हैं, इसलिए एक विषय विग्रह, एक आश्रय विग्रह, ये सब शब्द जो है ना, आप लोगों को जानकारी रखने से ग्रंथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना। क्यों हंस रहे हैं दोनों? अच्छा अच्छा। एक सेव्य भगवान, सेवक भगवान, आश्रय जातीय विग्रह, विषय जातीय विग्रह। ये शब्द का अर्थ समझ में आने से ग्रंथ पढ़ेंगे। ग्रंथ में प्रभुपाद जी विशेष रूप से ये शब्द बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। आश्रय जातीय विग्रह मतलब जिनके आश्रय करके, विषय जातीय विग्रह मतलब जो भोक्ता, विषय जातीय मतलब भोक्ता, भोक्ता भगवान को विषय जातीय भगवान, और गुरु को आश्रय जातीय, जिनके आश्रय में रह करके विषय वस्तु जो भगवान है उनकी सेवा करते हैं वो विषय वस्तु, विषय जातीय भगवान, है ना। एक आश्रय जातीय, एक विषय जातीय, एक सेव्य, एक सेवक, एक पूज्य, एक पुजारी। ये शब्द एक ही है लेकिन मतलब नहीं समझ में आने से वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बोल रहे हैं तत्संग फले सेव्य भगवानेर, मतलब मूल भगवान है जो श्री कृष्ण है, ये चैतन्य महाप्रभु है, उनका आविर्भाव विशेष एवं भजन मार्ग विशेष रुचि जन्मे। भक्तों का संग से इसके प्रति रुचि हमारा पैदा होगा। आविर्भाव के बारे में, भगवान का आविर्भाव कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या लीलाएं की, उनको भजन कैसा करना चाहिए, ये सब विषयों में धीरे धीरे रुचि उत्पन्न होगी। कब? भक्तों का संग करने से। भक्तों का संग नहीं करने से ये इन वस्तुओं में कोई रुचि नहीं पैदा होगी। कृष्ण विषये इच्छा संपन्न जीव एकाधिक गुरु ताहा दिगेर निकट श्रवण करें। में ज्ञान चाहिए। इस प्रकार इच्छा रखने वाले व्यक्ति, इच्छा कब पैदा होगी? पहले सुना था, साधु संग से, हरि कथा, इच्छा और प्रबल होने से, मुझे और जानना है इस कृष्ण के बारे में। ऐसा जो बहुत ही सुकृतिशाल जीव अब भजन क्रिया, यहां पर गुरु का अन्वेषण में आते हैं। एक या अथवा बहु गुरुओं को वो स्वीकार करते हैं, मतलब एक दीक्षा गुरु और अनेक शिक्षा गुरु। कौन? जो कृष्ण तत्व के बारे में और डिटेलली जाना चाहते हैं, वो इच्छुक लोग, उन लोगों को बोला नजीव, ब्रह्मा
ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ऐसा ब्रह्मांड में ऐसा कोई भाग्यवान जीव है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ऐसे इतने सारे लोग भ्रमण कर रहे हैं, उसमें से कौन भाग्यशाली है? जो गुरु से भक्ति लता बीज उसके हृदय में रोपित भाग्यवान जीव है। तो वो एक गुरु या बहु गुरुओं निकट श्रवण करता है। जो प्रीति लक्षणा भक्ति है, भक्ति बहुत प्रकार का है। कितने प्रकार का? एक में भयभीत होकर के भक्ति करते हैं, जब नहीं आया होकर के भगवान नहीं करने से हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक भीति से करते हैं, एक प्रीति से करते हैं। प्रीति जहां पर है वहां पर भय नहीं है, और जहां पर भय प्रदान है, क्या बोलते हैं, जो जहां पर भय प्रदान है वहां पर प्रीति का चांस नहीं है। लेकिन प्रीति भक्ति, प्रीति लक्षणा भक्ति, जहां पर जिस भक्ति में प्रीति के लक्षण हैं, कैसे? जैसे हम बहुत सारे श्रवण करते हैं, कोई एक बुढ़िया थी वृंदावन में, वो कृष्ण के लिए रसोई कर रही थी, काफ़ी देर हो चुका है, अब श्री कृष्ण को वन में जाना है, खाना अभी तक बना नहीं है, वो फटाफट दूध उठा दिया, गर्म कर दिया, और उन्होंने जो है अपना दातून उन्होंने चला दिया, गरम गरम भोग भी लगा दिया उन्होंने। उसके बाद अरे इतना गरम है, वास्तविकता में उन्होंने किया नहीं, लेकिन सब मानसिक, क्योंकि वहां पर प्रीति है। प्रीति होने से मानसिक सेवा कर सकते हैं। जैसे माँ, एक माँ है, बच्चे के बारे में हमेशा चिंतन करती रहती है। बच्चा इतना सोचता नहीं, वो तो अपना नटखट करते हुए जाता है, लेकिन माँ सब समय सोचती रहती है बच्चे के लिए अब क्या ठीक रहेगा, वो क्या, क्योंकि वहां पर प्रीति है, वहां पर विधि प्रधान नहीं है, कर्तव्य बुद्धि नहीं है। नहीं, बच्चे तो अभी बच्चे को जन्म दिया तो पालना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, शायद आजकल है, लेकिन वास्तविकता में माँ का ऐसा नहीं होता है, प्रीति से होता है। जहाँ पर प्रीति है वहाँ पर और कोई विधि विधान नियम कानून वहाँ पर नहीं है। तो हमारा विशेष रूप से गौड़ीय परंपरा, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा क्या है? लक्षणा भक्ति। उस प्रीति लक्षणा भक्ति प्रार्थी गणेर, मतलब जो लक्षणा भक्ति रुचि प्रधान पथे प्रशस्त। तो जो रुचि प्रधान, जहां पर रुचि मतलब यहां पर अनेक प्रकार का रस है, कौन सी प्रकार का प्रीति विशिष्ट है, तो वहां पर उस सेवा में रुचि होना चाहिए, है ना। जो कृष्ण का मधुर रस सेवा, साख्य रस में सेवा, या तो माता पिता का वात्सल्य रस में सेवा, इस प्रकार एक रुचि विशिष्ट होने से जो है वो पथ को अवलंबन करेगा। अजातो रुचिगणेर न्याय विचार प्रधान पथ न है। हमारी पथ, हमारा रास्ता जो है, जो अजात रुचि, जिनकी रुचि नहीं है, भगवान की सेवा में कोई रुचि नहीं है, उन लोगों का क्या है? विचार प्रधान। ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, भगवान को ऐसा भोग लगाना चाहिए, ऐसा नहीं लगाना चाहिए, ये विचार प्रधान, विधि प्रधान। लेकिन वहाँ पर प्रीति प्रधान नहीं है। हालांकि हमारे इस दशा में तो विचार करना चाहिए। हम तो विधि मार्ग के ऊपर नहीं है, विधि मार्ग के हिसाब से हमको करना चाहिए। लेकिन जो प्रीति मार्ग में है, हमारा लक्ष्य है प्रीति लक्षणा भक्ति, प्रीति मार्ग का भक्ति, लेकिन अभी वर्तमान अवस्था में ये, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं है। हमको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हम अपना विचार से नहीं करेंगे सेवा।
गुरु वैष्णव लोगों ने जिस सेवा का निर्देश किया है उसके अनुगत में करेंगे, तभी तो प्रीति उत्पन्न होगा। समझ रहे हो? ध्यान यहीं पे तो जो गुरु वैष्णवों ने आदेश दिया गुरु परंपरा में, अगर महाप्रभु के धारा को पकड़ना है तो महाप्रभु के धारा में जो गुरु आए हैं उन गुरुओं के हिसाब से उन्होंने जो हमारे लिए बताया तुमको ऐसा करना ऐसा करना, उस हिसाब से करने से तो प्रीति मार्ग में जाएंगे। लेकिन अपना विचार से, बहुत सारे लोग हैं मेरे विचार से ऐसा करना चाहिए, मेरे विचार ना, गुरु जी का विचार क्या है? हमेशा ये जानना चाहिए गुरु जी का विचार क्या है, परम गुरु जी का विचार क्या है, परंपरा का विचार क्या है। मेरे विचार से ऐसा करना चाहिए, उसका विचार फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एतद उभयेर प्राक्तन श्रवण गुरुई से भजन विधि शिक्षा गुरु हन। तो एतद उभयेर मतलब इन दोनों का, विचार प्रधान रखने वाले और रुचि प्रधान रखने वाले दोनों का, श्रवण गुरु से ही भजन विधि शिक्षा गुरु हन। तो उस प्रकार का भजन विधि को देने वाले अपने अपने गुरु बनते हैं, है ना। जिसको जैसा रुचि वैसा गुरु है, गुरुओं का तो कोई कमी नहीं है, जिसकी जैसे रुचि है वैसा मिल जाएंगे। हमारे श्रीधर महाराज जी बोलते हैं दिस इज अ मार्केट प्लेस ऑफ गुरुस। गुरुओं का मार्केट प्लेस है, तो नाना प्रकार का मिल जाएंगे, बैंगन का, आलू का, इसका मतलब अलग अलग भाव के गुरु मिल जाएंगे। लेकिन हमारा जिसमें रुचि है हमको उस प्रकार के गुरु ही मिलेंगे। मंत्र गुरु एक अनेक ग्रहणेर निषेध आचे, लेकिन मंत्र गुरु एक ही है। बहुत मंत्र गुरु चाहिए, 4 5 6 मंत्र गुरु हो नहीं। जब पुंडरीक विद्यानिधि से गदाधर पंडित गोस्वामी ने मंत्र ग्रहण किया था, उन्होंने उनके चरणों में अपराध किया था, उसके लिए उन्होंने उनसे मंत्र लिया। कुछ समय के बाद ये गदाधर पंडित गोस्वामी को लगा कि मैं तो मंत्र भूल गया, अब मंत्र भूल गया तो मैं क्या करूं। महाप्रभु के पास गए, आप मुझे मंत्र उपदेश दीजिए, मुझे लगता है कि मैं मंत्र भूल कर रहा हूं। महाप्रभु बोलते हैं नहीं, तुम्हारा गुरु पुंडरीक विद्यानिधि है, जब तक तुम्हारा गुरु जीवित है तब तक दूसरा गुरु को स्वीकार नहीं करना। नहीं, अभी वो कब आएंगे पता नहीं, नहीं वो जल्दी ही आएंगे, इसका कोई चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारा मंत्र गुरु एक ही रहेगा। पुंडरीक विद्यानिधि जब पूरी धाम में आए, फिर दोबारा गदाधर पंडित गोस्वामी उनसे मंत्र श्रवण किए, उसके बाद वो महाप्रभु की शिक्षा कि मंत्र गुरु अनेक नहीं है, मंत्र गुरु एक ही है, बहु मंत्र गुरु नहीं हो सकते। ये सब आएगा इसमें, मतलब इसका मतलब ये जीवित नहीं होने से महाप्रभु ने ऐसा शिक्षा दिया, जीवित रहने से किसी और से नहीं लेना। हो सकता है इसके ये है कि अगर भूल गए हैं और ऐसा किसी के प्रति इस प्रकार का विश्वास है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ले लिया सिर्फ जानने के लिए ऐसा नहीं। उस प्रकार का एक बार मंत्र सुनना मतलब वो तुम्हारा गुरु बन गया। उनको उस प्रकार उनको सेवा करने की वो निषेध आचे, बहुत मंत्र गुरु को ग्रहण करना निषेध है शास्त्रों में। श्रवण गुरु ओ भजन शिक्षा गुरुर प्राय एकत्व। श्रवण गुरु मतलब जो दीक्षा गुरु और भजन शिक्षा गुरु दोनों लगभग एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। क्योंकि तत्वतः यहाँ पर जो भेद बता रहे हैं वो अलग है, जो भेद नहीं है वो अलग है। भेद नहीं है तत्वतः, क्योंकि सब मूल गुरु का ही के रूप से गुरु ही हैं, वहीं से आ रहे हैं, इसीलिए वो एक हैं। वहाँ पर दोनों में कोई भेद नहीं है। शिक्षा गुरुर बहुत्व, लेकिन शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं।
ए विषये श्रवण गुरु संग होते ही शास्त्रीय ज्ञान लाभ घटे। तो श्रवण गुरु मतलब यहाँ पर दीक्षा गुरु की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति मंत्र गुरु का मतलब जो जिस गुरु से हमने मंत्र लिया है उसका अनुग्रह होगा, उसी से शास्त्र का ज्ञान उपलब्ध होगा। क्या श्लोक है? यो मंत्र से गुरु साक्षात्, यो गुरु सारी स्वयं। जिस गुरु के प्रति यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येति कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जैसे भगवान के प्रति श्रद्धा है उसी प्रकार गुरु के प्रति श्रद्धा है। तस्येति कथिता ही अर्था, जो शास्त्र की जो प्रकाशन्ते महात्मा के हृदय में ही वो प्रकाशित होते हैं। किसको? जो व्यक्ति गुरु के प्रति पूर्ण शरणागत है, जिसके ऊपर गुरु का अनुग्रह है, वही। बाकी जितने भी प्रयास कर लें, अपना शास्त्र अध्ययन कर ले, गुरु का अनुग्रह नहीं है तो वो शास्त्र का मर्मार्थ गूढ़ार्थ कभी भी प्रकाशित नहीं हो सकता। मंत्र दीक्षा ही अनुग्रह। तो अनुग्रह क्या है? वो दीक्षा देना ही अनुग्रह है। क्यों? आशीर्वाद समझो, उनकी कृपा, उनका मंत्र दीक्षा देना ही उनका अनुग्रह है, उनकी कृपा है। कैसे? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे गुरु करे तारे कृष्ण सम। के समय में शिष्य क्या करता है? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण करने से गुरु क्या करेंगे? उसको तारे करे कृष्ण सम, मतलब चिन्मय। कृष्ण सम मतलब भगवान के साथ बराबर नहीं, चिन्मय से वो चिन्मय देह में ही अप्राकृत भगवान का सेवा की जा सकती है। जब तक शरीर है, जागतिक है, तब तक भगवान का सेवा नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा जुकाम हो गया, थोड़ा खांसी हो गया, थोड़ा बुखार हो गया, सोना पड़ेगा। जो शुद्ध भक्त इस प्रकार का अभिनय कर सकता, लेकिन वो के ऊपर लेट करके भी नित्य सेवा कर रहे हैं। वो उनकी सेवा तो सब समय चलता रहता है। और कई बार इस प्रकार लीला करते हुए भी, मतलब बाहरिक रूप से उनका शरीर का कोई अस्वस्थ लीला करते हुए भी वो इस प्रकार लीला करते हैं, मतलब शरीर से भी ऐसा सेवा करके दर्शाते हैं कि नित्य सेवा करने के लिए कोई भी विघ्न नहीं बन सकता है। लेकिन जब तक हमारा जागतिक अभिमान है, जड़ीय अभिमान है, शारीरिक अभिमान है, तब तक हम उस प्रकार का सेवा नित्य रूप से नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं दीक्षा के टाइम में मंत्र गुरु हमारा शरीर को सच्चिदानंदमय कर देते हैं। वो सच्चिदानंदमय देह से हम अप्राकृत कृष्ण का अप्राकृत सेवा कर सकते हैं। अभी प्राकृत सेवा है। যাহারা গুরুপাদ পদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্য প্রার্থী তাহারা সেই उपाय खिन्न हन। लेकिन क्या करेंगे? कृष्ण गुरु की क्या जरूरत है? भगवान तो यहाँ बैठे हैं, भगवान और मेरे बीच में किसी की जरूरत क्या है ना? ऐसे भी लोग हैं, ऐसे ही लोग ज्यादा हैं, हाँ, कि भगवान के साथ मेरा डायरेक्ट संबंध है, बीच में कोई गुरुगिरी क्या है, गुरु करना क्या है? सब बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है अपना डायरेक्टली गुरु को छोड़ करके। वो कल या परसों हमने श्रवण किया था ना, सूर्य का रश्मि जैसा है, वो उस ताप को कोई भी जीव नहीं कर पाएगा। जब उस सूर्य रश्मि जो है चंद्रमा के द्वारा जब इस धरातल पर आता है तो फिर सब लोग शीतल हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को उस दिन हम श्रवण कर रहे थे कि
डायरेक्ट सूर्य का जो रश्मि अगर गिरने से ताप देता है, वही चंद्रमा उस सूर्य रश्मि को ग्रहण करके जब वितरण करता है वो शीतलता प्रदान करता है। इसी प्रकार उस कृष्ण जो सूर्य सम है उनको प्राप्त करने के लिए गुरु रूपी चंद्रमा का किरण की जरूरत है। ताहारा सही उपाय खिन्न होन, मतलब वो विक्षिप्त होंगे, वो नाना प्रकार का कष्ट पाएंगे, लेकिन भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सूत्रांग शत शत व्यसन आसिया गुरु भक्ति रहित जीव के भक्त सज्जाए केवल संसारे ही वास कराए। बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति के अंदर, कैसा व्यक्ति जो गुरु को नहीं मानता है, डायरेक्ट भगवान, वो शत शत व्यसन आसिया, नाना प्रकार का उसके अंदर व्यसन मतलब बैड क्वालिटीज, जितने भी प्रकार का जो है वो सब उसके अंदर आएगा। आकर के क्या बोल रहे हैं, गुरु भक्ति रहित, क्योंकि वो गुरु को तो मानता नहीं है, उसका गुरु भक्ति नहीं है, जिसकी वजह से उस जीव को भक्ति सज्जाए, मतलब देखने के लिए भक्ति है, एक भक्त है, वास्तविकता में भक्त नहीं है। कोई किसी को पूछा, हम बहुत भक्ति करते हैं जी, हम तो सुबह से लेकर के शाम तक बहुत भक्ति करते हैं जी, भगवान का नाम के बगैर तो हमारा चलता नहीं जी। अब कई लोगों से करते हैं कि वो मतलब बस उनके ऊपर और कोई भक्त है ही नहीं। तो प्रभु जी भगवान का नाम लिए बगैर गुरु भगवान के नाम करते हैं। थोड़ी देर और सुनो, हमारा बच्चा तो क्या है जी, कृष्ण का ही तो है, बच्चा का सेवा करना तो कृष्ण का सेवा है। मतलब थोड़ा और सुनते जाओ तो फिर वो सब उसका कृष्ण क्या है सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा भक्त दिखाता है, लेकिन गुरु को जब तक वर्ण नहीं करेंगे, गुरु का उपदेश जब तक नहीं मिलेगा, तब तक सांसारिक लोगों के लिए बड़ा भक्त। हम बहुत लोगों को देखा है, ये प्रभु जी हमने कलेक्शन के लिए गया ना, लोग बोलते हैं बहुत बड़े भक्त हैं जी, बहुत बड़े भक्त हैं, सुबह रोज ये तो गीता पढ़ते ही हैं जी, हरिनाम करते हैं जी। हाँ, ऐसा परिचय देते हैं कि बहुत बड़ा भक्त है। थोड़ा बात करके देखो तो बाद में पता चलता है कि वो मतलब संसार का चीज़ों से परेशान है। बाद में वही खुद ही प्रश्न करता है कि प्रभु जी हम तो बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन मेरी बीवी का तबीयत ठीक नहीं होता है, मेरे बच्चे जो बात नहीं सुनते हैं। समझ में आ जाता है कि कितना भगवान के प्रति है। हम तो रोज़ भगवान के पास जाकर के 1000 रुपये दक्षिणा देते हैं, हम नारियल फोड़ते हैं, हम तो बहुत मन्नत मांगे हैं, हम तो उस मंदिर में गए हैं, ऐसा कोई देवी माँ के घर गए हैं, उनके दरबार में गए हैं, सब जगह गए हैं, लेकिन ये तो ठीक नहीं हो रहा जी। समझ में आ गया कितना भक्ति है। तो देखने के लिए बाहर के लोगों के लिए बहुत बड़ा भक्ति करता है, लेकिन वास्तविकता में संसार ही वास कराए, वास्तविकता में ये सब उसको संसार में ही हमेशा के लिए रख देगा। समुद्रे नौका संसार होते उद्धार होय ना। जिस प्रकार समुद्र नहीं करना धारा, समझते हो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? हाँ, नाविक नहीं, वो जो बांधते हैं ना, जो बांधते हैं डायरेक्शन के लिए, हिंदी में जानते नहीं है। हाँ, बोट में तो कर्णधारा रहित नौका इधर 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 उधर चला जाता है, कोई उसका कोई दिशा नहीं है। उसी प्रकार उस व्यक्ति का जीवन ऐसा ही है। कभी भी संसार से उद्धार नहीं, मतलब समुद्र के इस पार से उस पार नहीं देख पाएगा, कहीं ना कहीं डूब जाएगा वो। गुरु सेवा द्वारा ही कृष्ण लाभ होय। एकमात्र गुरु की सेवा से ही श्री कृष्ण प्राप्त हो पाएंगे, अन्यथा नहीं, असंभव। और कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट एक ही है, गुरु जी की सेवा। भक्तगण स्मरण आदि द्वारा ताहार सेवा करें। अब उनकी सेवा कैसे करें? श्रवण के द्वारा। ये भी कोई सेवा है? हाँ जी, सेवा है। गुरु ने जो उपदेश दिया उसको श्रवण करना मतलब क्या है? अच्छे से 1 घंटा कथा सुन करके चले जाना,
उसको पालन करना। श्रवण करना मतलब दो प्रकार का है, इंग्लिश में ना हियरिंग लिसनिंग दो है शब्द। एक सुन करके छोड़ देना, बहुत अच्छा सुनने वाला है, गुड लिसनर नहीं है। लिसनिंग मतलब जो सुना उसको अच्छा। गुरु सेवा द्वारा ही कृष्ण लाभ होय। भक्तगण स्मरण आदि द्वारा ताहार सेवा करें, इनको स्मरण करके, उनको श्रवण करके, गुरु जी के बार बार उनके बारे में स्मरण करते हुए उनकी सेवा करते हैं। आमी अधिक बुझी आर अन्नो गुरुते की अधिक उपदेश दिव्यान। मैं तो इतना ज़्यादा जानता हूँ, और क्या मेरे को शिक्षा देने वाला गुरु मिलेगा, ये अभिमान रह करके यही रूप अहंकारे अपराध वशतः कृष्ण भक्ति लाभ है ना। और क्या, और कौन सिखाने वाला, मैं तो अच्छे से जानता हूँ, ऐसा व्यक्ति कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। व्यवहारिक लौकिक कौलिक अयोग्य गुरु भ्रुवेर परिवर्ते पारमार्थिक गुरुर आश्रय करिवे। व्यावहारिक गुरु जो व्यवहार के लिए जो गुरु हैं, लौकिक गुरु जो मतलब जो रिचुअल्स वगैरह करते हैं ना, जो लोकाचार शिष्टाचार गुरु। उसके बाद कौलिक गुरु, कुल का गुरु, जो इसका कुल, तुम्हारा कुल की देवता ये है कुल का गुरु कौलिक। ये सब गुरु को छोड़कर, मतलब इनके अन्वेषण में नहीं जाकर, कुल गुरु हो गया या तो लौकिक गुरु हो गया, या तो हमारा टीचर, हमारा इंग्लिश टीचर, हमारा मैथ्स टीचर, हमारा इस जगत में जीवन यापन कैसा करना है वैसा टीचर, उन सबको छोड़ करके परमार्थिक गुरु आश्रय करिवे, परमार्थिक गुरु का ही आश्रय करो, ऐसा श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। किस श्लोक का इसमें? मंत्र गुरु और जत शिक्षा गुरुगण, जितने गुरु हैं उन सब के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, उसी के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, এই ছয় गुरु शिक्षा गुरु जे अमार, ता सबार पादपद में कोटि नमस्कार। बोल रहे हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी को बोल रहे हैं ये मेरे शिक्षा गुरु हैं। ता सबारो पादपद में कोटि नमस्कार, उन सब के चरणों में मैं कोटि कोटि नमस्कार कर रहा हूं। भगवानेर भक्त जतो श्रीवास प्रधान गुरु हो गया, उसके बाद शिक्षा गुरु हो गया। अब इसके बाद भगवानेर भक्त ईश भक्त, भगवानेर भक्त जत श्रीवास प्रधान, ताहार चरण पद में सहस्र प्रणाम। और जो भगवान के जो भक्त श्रीवास आदि जितने भी भक्त हैं, जिनमें श्रीवास प्रधान हैं, उन सबको मैं सहस्र सहस्र प्रणाम कर रहा हूं। सहस्र समझते हो? हजार है। अद्वैत आचार्य प्रभुर अंश अवतार, तार पादपद में कोटि प्रणति अमार। बोल रहे हैं जो उसके बाद जो अवतार, ईशावतार, गुरुद्वय, ईश भक्त, अब ईशावतार, अद्वैताचार्य क्रम, ठीक है। गुरु वैष्णव भगवान, सबसे पहले मंत्र गुरु, शिक्षा गुरु, ईश भक्त, बाद ईशावतार। जो प्रभु का जो अंश अवतार जो अद्वैताचार्य हैं, उनके पाद पद में मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं। नित्यानंद राय प्रभुर ईश स्वरूप, ईश प्रकाश, स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद्म बंदो मुई, जार मुई दास। बोल रहे नित्यानंद प्रभु है, नित्यानंद राम, बलराम के अभिन्न जो नित्यानंद प्रभु है, वो प्रभुर स्वरूप प्रकाश, वो प्रभु का ही स्वरूप प्रकाश है। तार पाद पद्म वंदो, मैं उनके चरण पद्मों में वंदना कर रहा हूं। जारे मुई दास, जिनका मैं दास हूं।
मैं नित्यानंद का दास हूँ। यहाँ पर परिचय दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मैं नित्यानंद प्रभु का दास हूँ, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? नित्यानंद प्रभु ने बाद में शायद आएगा, यहाँ पर शायद नहीं पक्का आएगा, कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं एक बार उनके अपने भाई, उनके घर में उन्होंने एक कीर्तन संकीर्तन, जब संकीर्तन वहां पर मीन के प्रभु के भक्त थे, वहां पर आए थे। तो इनके पुजारी था, क्या नाम था उनका, एक पुजारी था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो पुजारी ने महाप्रभु के प्रति विशेष श्रद्धा थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति विशेष नहीं थी। नित्यानंद प्रभु आए थे वहां, मीनकेतन रामदास जो नित्यानंद के जो भक्त हैं वो आए थे, लेकिन वो नित्यानंद मीनकेतन रामदास क्या कि कभी किसी को बांसी मारते हैं, कभी थप्पड़ मारते हैं किसी को। नित्यानंद आवेश में आकर के वो ऐसा लीलाएं, अवधूत के जैसे लीलाएं करने लगे जो समझ में नहीं आए किसी को। तो बहुत लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाए उन लीलाओं को। तो उसके बाद जो पुजारी उनको बोला था, ये देखो द्वितीय रोमहर्षण है, रोमसुत, रोमहर्षण का सुत। क्योंकि जब बलराम जी जब सभा में आए थे, उन सभा में सब लोग भागवत श्रवण कर रहे थे, सब लोग उठा, लेकिन रोमहर्षण सुत उठा नहीं। नित्यानंद प्रभु को, बलराम जी को उन्होंने अवज्ञा किया, उस प्रकार उन्होंने स्वागत नहीं किया। तो उसी प्रकार उन्होंने बोला, देखो ये तो द्वितीय रोमहर्ष पुत्र है, ये मतलब नित्यानंद प्रभु को जो मानता नहीं है, वहां पर प्रभु को मानता नहीं है। ऐसा बोलने से जो है कविराज गोस्वामी का जो छोटा भाई है, क्या है मतलब पागलों के जैसा, कभी किसी को थप्पड़ मारते हैं, कभी किसी को ये करते हैं, और इसको ऐसा वैसा बोल दिया। उन्होंने इनके खिलाफ मतलब जो मीनकेतन रामदास के खिलाफ कुछ बोल दिया। तो उससे मीनकेतन रामदास को अच्छा नहीं लगा, मैंने नित्यानंद प्रभु के खिलाफ बोला, तो फिर वो चले गए मीनकेतन रामदास। जैसे चले गए, तुरंत कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनका छोटा भाई नहीं देखते, उन्होंने सबके सामने डांटा, भाग जा मेरे घर से, जो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता उसको यहाँ पर जगह नहीं है, जा यहाँ से, और दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाना। तो उनके छोटे भाई को भेज दिया। उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मैंने तो विशेष नित्यानंद प्रभु के प्रति कोई श्रद्धा तो नहीं दर्शाई, लेकिन उनके भक्त को जो अवमानना किया, उस व्यक्ति को मैंने दंड दिया, बस इतनी छोटी सी मेरी, इससे नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हुए, मेरे सपने में आए, मेरे सपने में आकर के बोला तुम वृंदावन जाओ। इस प्रकार मेरे को नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया, जबकि मैंने उन कुछ किया ही नहीं। यहां पर एक ये है कि महाप्रभु अपने भक्तों के लिए कितना करते हैं। भक्त अगर प्रसन्न है, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु की कृपा से ही वृंदावन आया हूं। वृंदावन के भक्त लोगों ने मेरे को बोला लिखने के लिए, तो ये कृपा है। नित्यानंद प्रभु पर परिचय दे रहे हैं, जिनका मैं दास हूं नित्यानंद प्रभु, जो भगवान के जो प्रकाश विग्रह नित्यानंद प्रभु, उनको उनके पाद पद में हूं। तो निज शक्ति ता सबारा चरणे मोरो सहस्र प्रणति। उसके बाद जो भगवान के ईश शक्ति, कौन? गदाधर पंडित गोस्वामी, उनको प्रणाम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि गदाधर पंडित आदि जितने भी भगवान की शक्ति हैं, उन सबको मैं सहस्र प्रणाम कर रहा हूँ, हजारों बार मैं प्रणाम कर रहा हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताहार पदार बिंदे अनंत प्रणाम। जो स्वयं भगवान अभी जो सब भक्तों को, ईश भक्त को, ईश अवतार को, ईश प्रकाश को, सबको प्रणाम हो गया। शेष में बोल रहे हैं अंत में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, उनके चरण कमलों में मैं अनंत प्रणाम कर रहा हूँ।
मतलब इस प्रकार उन्होंने क्रम दिखाया कैसे कैसे भगवान तक, मतलब उनसे पहले सबको प्रणाम करते करते उनकी कृपा से ही हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। हम मंगलाचरण भी ऐसे ही करते हैं, गुरु से स्टार्ट करके इसके बाद परंपरा बढ़ते 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 लास्ट में जो है संबंध विधेय प्रयोजन का प्रणाम। तो इसी प्रकार सावरणे प्रभुरे करिया नमस्कार करिए विचार। तो बोल रहे हैं सावरणे, सा आवरणे मतलब जो भक्तों से आवेष्टित जो महाप्रभु हैं, पूरे आवेष्टित जो भगवान हैं, क्योंकि भक्तों के बगैर भगवान अधूरे हैं, है ही नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं सावरणे प्रभु रे करिए नमस्कार, यही छह तेहो जैसे करिए विचार। तो अभी ये छह किस प्रकार है उसका भी विचार करने जा रहा हूं। अभी तक का बोल रहे हैं महाप्रभु के जितने पार्षद सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं, और ये छह के बारे में अभी विस्तार से अभी बताएंगे। अभी तक क्या बोला उन्होंने, सामान्य हो गया। अभी तो यहां पर प्रभुपाद जी ने एक सुंदर लिखा है, बोल रहे हैं गौर सुंदरे अनंत प्रणति श्री अद्वैते ओ श्री शिखा गुरुते कोटि प्रणति शक्ति ओ भक्त तत्वे सहस्र प्रणति प्रणतिर संख्यागतो तारतम्य दर्शने माइक भेद बुद्धि उपदिष्ट होय नहीं। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि गुरु को कोटि प्रणाम कर रहा हूँ, ईश शक्ति को सहस्र प्रणाम कर रहा हूँ, महाप्रभु को अनंत प्रणाम कर रहा हूँ, उसको जो है फिर कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। बोलते हैं इसमें माइक बुद्धि नहीं रखना, कैलकुलेट करके बताया इनको 1000 ही करेंगे, उनको 10,000, इसमें माइक बुद्धि नहीं है। समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पर सहस्र मतलब अच्छा उनको 1000 है, इनको कोटि है, मतलब उनका ग्रेड के हिसाब से उनको प्रणाम दिया गया है। बोल रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी तारतम्य दर्शने माइक भेद बुद्धि में सब हमारे लिए इक्वली वर्शिपेबल है, इसमें कोई माइक संख्या हमारा इसमें है। बोलते हैं अनंत कोटि प्रभु जी आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, सच में कर रहे हैं क्या, ऐसे ही मुख से बोल दिया, संख्या का कोई मूल्य नहीं है। उस प्रकार यहाँ पर कोई माइक संख्या नहीं है, वो मतलब ऐसा एक चंद के लिए उन्होंने व्यवहार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका अर्थ वो है। गुरुद्वय ईशभक्त ईश्वर अवतार प्रकाश और शक्ति और छय तत्व रूपेई श्री कृष्ण चैतन्य देवेर विलास एवं अचिंत्य भेदा भेद विचारे अद्वैत ज्ञान कृष्ण चैतन्य संज्ञाय कथित। तो ये 6 तत्व जो है चैतन्य महाप्रभु का विलास है। इन 6 तत्वों के रूप में महाप्रभु विलास करते हैं, और अचिंत्य भेद अभेद तत्व के हिसाब से वो श्री कृष्ण चैतन्य को ही संगित करता है। मतलब कोई भेद है भी और नहीं भी। किस प्रकार भेद है, कोई भक्त है, कोई शक्ति है, कोई अवतार है, कोई प्रकाश है, इस प्रकार भेद है, लेकिन तत्वतः इनमें कोई भेद नहीं है। मतलब भक्त में भी कोई भेद नहीं है, भक्त और भगवान में भी कोई भेद नहीं है। इस प्रकार अचिंत्य भेद और अभेद के विचार से ये सब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को ही संगित कर रहा है, इंगित कर रहा है। और भक्तिनोद ठाकुर जी अमृत प्रभाष में लिख रहे हैं सावरणे, है ना, आवरणे मतलब चतुर्दिशवर्ती भक्तगण प्रभुर आवरण, जो 4 दिशाओं में जो भक्तों से आवृत हैं उसको यहाँ पर आवरण है। आवरण मतलब माया का आवरण, जिस प्रकार बोलते हैं ना, माया से, यहाँ पर भक्तों से जो आवृत हैं चैतन्य महाप्रभु, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। सेई आवरणेर सहित ताहा के नमस्कार कोरिलाम, मतलब भगवान को अपने भक्तों के साथ में प्रणाम कर रहा हूं, ऐसा कविराज गोस्वामी का भाव है। सेई 6 तत्व गुरु, ईशभक्त, ईशावतार, ईश प्रकाश, ईश शक्ति ओ ईश स्वरूप कृष्ण चैतन्य जे रूपे ताहारई स्वरूप ताहा एकने विचार करते छी। तो अभी इसके आगे के बाद इन 6 तत्व किस प्रकार है इसका मैं आलोचना करने जा रहा हूं, ऐसा करके ये बताया। तो सबसे पहले दीक्षा गुरु के बारे में कल हम श्रवण करेंगे।
चैतन्य चरित